हेलो एवरीवन, मैं नीलम आपके अपने इस मोटिवेशनल चैनल के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक जो नई स्टोरी जो शेयर करने जा रही हूँ वो स्टोरी है संगति का असर। कि यानी आप जिस तरीके की संगति में आप रहते हैं तो वैसे ही आप बन जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा आप शरीर को अपने को पोषण देते हैं वैसा ही आपका शरीर बनता है। तो देखिए, अगर आप बाहर का कोई भी खाना पीना खाते हैं, उल्टा सीधा खाना पीना खाते हैं, जंक फूड जो आप लेते हैं, तो आपका शरीर जो है उसी तरीके का पोषण पाकर एक तरीके से कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम अपने शरीर को एक बैलेंस डाइट देते हैं, अच्छा आहार अगर हम देते हैं, तो हमारा शरीर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और हष्ट पुष्ट बनता है। इसी तरीके से यही चीज़ हमारे माइंड के साथ भी होती है कि हमारे माइंड को जिन भी विचारों का पोषण मिलता है, अगर वो विचार अच्छे हैं, मोटिवेटेड हैं, तो उसी तरीके से हमारा माइंड भी डेवलप होता है। लेकिन हर टाइम अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव विचार अगर भर दिए जाए तो आपका माइंड भी जो है उसी तरीके की चीज़ों को कैच करना शुरू हो जाएगा और आप एक तरीके से नेगेटिव इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप अपने लिए कुछ लोगों की संगति अगर चुनना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों की संगति चुनें जो आपकी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव चेंज जो है वो लाएं और इसके साथ साथ आपको लाइफ में जो है कुछ मोटिवेशन भी पैदा करें। तो देखिए, अगर आप जो है कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो हमेशा चुगली और निंदा करते रहते हैं, दूसरे लोगों की बुराइयां करते रहते हैं और इसके साथ साथ नेगेटिविटी से भरे रहते हैं, तो ऐसे ही विचार कुछ टाइम के बाद आपने के मन में भी शुरू हो जाएंगे। अगर लगातार आप ऐसे विचारों के कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो लगातार कुछ न टाइम के बाद ऐसा होता है कि उन विचारों का आपके ऊपर असर होने लग जाता है और आप भी एक नेगेटिव इंसान की तरफ जो है वो उसकी तरफ आपका रुझान बढ़ जाता है और आप एक नेगेटिव इंसान के रूप में जो है वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ अच्छे लोगों की संगति में जाते हैं, कुछ अच्छे जो सकारात्मक लोग हैं, कुछ प्रोडक्टिव लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उनकी स्टोरीज अगर आप सुनते हैं, उनसे मोटिवेटेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ ऐसी फीलिंग्स जो है, भावनाएं आपके अंदर आएंगी और आपके अंदर भी वो पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखाई देने लगेंगे। तो इसलिए कुछ भी लोगों की अगर आप संगति चुनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ आप जो है बने रहिए जो आपको एक अच्छा और प्रोडक्टिव इंसान बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो इसके लिए मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिसका नाम है संगति का असर। तो देखिए, मैं यहाँ पर 2 पैरेट्स की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है 2 पैरेट्स होते हैं। अब देखिए कि एक राजा जो है जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और जैसे ही वो शिकार करने के लिए जाता है तो वो शिकार का पीछा करते करते जंगल के अंदर भटक जाता है और जैसे ही वो जंगल के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर एक पैरेट होता है। पैरेट मतलब एक तोता होता है। वो क्या करता है, चिल्लाता है राजा को देखकर और वो बोलता है लूटो। तो वो चिल्लाने लगता है, वो पैरेट क्या करता है, वो चिल्लाने लगता है। तो वो चिल्लाते हुए क्या बोलता है कि आओ आक्रमण करो, राजा इस तरफ ही आ रहे हैं, आओ आक्रमण करो, इनको लूट लो। इस तरीके के जो है वो वर्ड वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। उनकी बात सुनकर वहाँ पर जो डाकू लोग रहते हैं वो डाकू जो है उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, राजा के ऊपर और उनके सैनिकों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो राजा और उनके सैनिक जो है वो डरकर भाग जाते हैं और वो काफ़ी दूर निकल जाते हैं और दूसरे जंगल की तरफ जो है वो अपना रूट कर देते हैं। जैसे ही वो दूसरे एरिया के अंदर जाते हैं वहाँ पर एक दूसरा पैरेट जो है वहाँ पर मिलता है, उनको एक तोता मिलता है। तो वो उनका स्वागत करता है, आइए आपका जो है हमारे यहाँ पर स्वागत है। वो उसको जो है अभिवादन करता है। इस तरीके से जो है राजा काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब पहला जो पैरेट मिला था वहाँ पर देखा कि वो किस तरीके से चिल्लाकर उनको बोल रहा था कि इनको लूट लो, इनको मार डालो, इस तरीके से जो है उसने वर्ड सुने। लेकिन जैसे ही वहाँ पर दूसरे एरिया के अंदर वो गया तो वहाँ पर देखा कि वो वैसा ही एक जो दूसरा पैरेट है वो उसका अच्छे से अभिवादन कर रहा है और उनका स्वागत कर रहा है। तो जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है, वहाँ पर ऋषि मुनियों का आश्रम होता है। वो राजा जाकर वहाँ पर आश्रम में जो ऋषि होते हैं उनको प्रणाम करता है और उनके पास जाकर बैठता है और उनसे जो है उसके साथ जो जो घटित हुआ उसके बारे में बताता है और अपना क्वेश्चन पूछता है कि आप मुझे ये इसका जवाब दीजिए कि एक ही जाति के जो 2 लोग हैं, यानी 2 पैरेट हैं, उनके बीच में इतना डिफरेंस क्यों है, यानी उनके विचारों में इतना अंतर क्यों है कि एक के अंदर जो है इतनी क्रूरता भरी हुई है जबकि दूसरा इतना ज़्यादा पोलाइट क्यों है। तो इस पर जो है ऋषि अपना जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जो पहले पैरेट के पास जब आप गए थे, जहाँ पर गए थे, वो पैरेट जो है उसी तरीके के एनवायरनमेंट में क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। उसी एनवायरनमेंट के अंदर बड़ा होने के कारण वहाँ पर वह डेली वही टाइप के उसी तरीके के जो है शब्द सुनता है। क्योंकि वहाँ पर उस एरिया के अंदर कौन रहते हैं, डाकू। और डाकू क्या करते हैं, वही मारो पीटो छीन लो,
इस तरीके के वर्ड जो है उसको वहाँ सुनने को मिलते हैं, इसलिए उन वर्ड्स का उसके ऊपर इफेक्ट हुआ है और उसकी जो मेंटालिटी है वो भी वैसी बन चुकी है। और इसी तरीके से वो सेकंड में बताता है कि जो सेकंड पैरेट है वो एक तरीके से ऋषियों के आश्रम में बड़ा हुआ है, और वो ऋषियों के आश्रम में बड़ा हुआ है तो ऋषि जिस तरीके से बिहेव करते हैं, जिस तरीके से अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, दूसरों को उनका वेलकम करते हैं और उसके साथ साथ उनसे अच्छे से पेश आते हैं, तो इसी तरीके से जो सेकंड पैरेट है उसने अपना यहाँ पर क्या किया है, अपनी जो उसके ऊपर जो व्यवहार, उसके एनवायरनमेंट का जो असर हुआ है वो उसने दिखाया है। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? यहाँ से इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस तरीके के लोगों की संगत में रहते हैं, हमारा व्यवहार वैसा ही बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आए, अगर आप अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी भरी हुई है उससे परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव हो, तो आप ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू कीजिए, ऐसे लोगों की कंपनी जो है ज्वाइन करना शुरू कीजिए जहाँ पर आपको मोटिवेशनल चीज़ें सुनने को मिले, जहाँ पर लोग आपको मोटिवेट करें, अच्छी अच्छी बातें बताएं और आप जो है दूसरी नेगेटिव चीज़ों से दूर रह सकें। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है। आप अपने बच्चों की भी, जो पेरेंट्स हैं अगर वो सुन रहे हैं तो उनके लिए एक एडवाइस है कि वो अपने बच्चों की संगति को लगातार ऑब्जर्व करते रहें कि बच्चे जो है किसकी संगति में रह रहे हैं। इसके साथ साथ जो है अगर वो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो कौन सी साइट्स को देख रहे हैं, इसके साथ साथ कौन सी कहानियाँ वो देख रहे हैं, कौन से गेम वो खेल रहे हैं, तो इन सब के ऊपर जो है ऑब्जर्वेशन होनी जरूरी है। और यूथ जो आजकल का है उसको भी अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ बैठना चाहिए, अपने ऐसे फ्रेंड्स को अपने सर्कल के अंदर रखना चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, ना कि आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाए, ना कि हमेशा आपको जो है गलत रास्ते पर भटकाते रहें। तो इसी तरीके से जो है हमारी स्टोरी यहाँ पर आज फिनिश होती है। अगर आपको इस स्टोरी से कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। Thank you for watching the video and take care of yourself and God bless you.